जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यूज की, उतना प्रैक्टिस चाहिए जीएस में। ऐसा नहीं है दिल्ली आना जरूरी नहीं है, मैं भी दिल्ली नहीं थी। ओके, कहीं से भी लेके तैयारी कर सकते कहीं से भी कर सकते। जो प्रीवियस टॉपर्स हैं उनकी टेस्ट कॉपीज देखो, उनको निकालो, वो लोग काफी एग्जाम्पल्स, काफी चीजें ऐसी लिखते हैं जो आप भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो चैट जीपीटी और जो भी ये सब है, जेमिनाई, चैट जीपीटी, ग्रॉक, इनको यूज करके हम काफी सारे हमारा थॉट प्रोसेस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक मे बी देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके दिमाग में नहीं आती है, बट चैट जीपीटी आपको पॉइंट बना के दे देता है उस टाइम पे कि अच्छा ये भी पॉइंट हो सकता है, वी कुड हैव इंक्लूडेड दिस आल्सो। कोई चीज समझ नहीं आ रही है, उसका एक्सप्लेनेशन छोटा सा चैट जीपीटी से पूछ लो। इनफैक्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी मैंने काफी चैट जीपीटी यूज करा है। लास्ट क्वेश्चंस, अगर आपको बताना है कि 3 क्वालिटीज आप क्या बताना चाहती हैं कि आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए, आप तभी इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं, रादर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे 3 क्वालिटीज? मैम आपका गुड नेम? श्रुति गुप्ता। ओके मैम, इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसके बोर्ड में था? मेरा बोर्ड संजय वर्मा सर का था। ओके और एक्सपीरियंस वाज गुड। ओके काफी चीजें डैब से थी, काफी चीजें बहुत अलग सी भी थी। Initially it was going fine. Last में there were certain reactions coming from them, which I felt maybe I'm saying something wrong, but I don't know if that was a gimmick or that was something really that I was saying something wrong. Okay. So I don't know. I'm fine. I don't. All right. मैम कुछ क्वेश्चंस अगर आप रिकॉल कर सके उनके लिए, क्योंकि अभी इंटरव्यू 17 अप्रैल तक बाकी है। जो स्पेशली फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने आने वाले हैं वो थोड़ा सा टेंस ले लेते हैं, अंदर का माहौल कैसा होगा, बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। आप थोड़ा सा उनके लिए बताइए कि कैसे अंदर का माहौल होता है। और क्वेश्चंस तो आपने बताया, कुछ अगर आपको कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर सके, जैसे डैफ के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स या कुछ क्वेश्चन, तो बताइए। और अंदर का माहौल कैसा था, वो टेंस न लें, ताकि जो फर्स्ट टाइम आ रहे इंटरव्यू देने बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं कि पता नहीं अंदर जाने के बाद कैसा क्या रिएक्ट करना है क्या नहीं। आप उनके लिए क्या बताएंगे, क्योंकि आप अभी एक्सपीरियंस लेके आई हैं? नहीं, सहज ही था अंदर। वंस वी मूव इन, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। इनिशियली थोड़ा सा टेंशन रहती है, बट एक बार आप बैठ जाते हो, बात करना स्टार्ट करते हो, तो इट बिकम्स नॉर्मल। तो ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीपल आर गुड, बोर्ड पैनल इज गुड, और आपको एट ईज ही फील कराते हैं। मोस्टली people are like in my board, a lot of people were very serious. They didn't smile, they didn't laugh. It was probably their nature. So that is fine, but नॉर्मल हो जाता है। अंदर जाके ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या आपने जो डेफ में अपने फिल किया था, आपका हॉबीज, क्या उससे कोई क्वेश्चन था, या जो करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन, अभी जैसे सुनीता विलियम्स का लैंडिंग हुई, क्या उनसे क्वेश्चन, या रूस यूक्रेन से कोई क्वेश्चंस? करंट अफेयर्स और डैफ का मिक्स था। और रशिया यूक्रेन से कोई क्वेश्चन नहीं था ऐसा। थोड़ा बहुत जो, जैसे मैंने बीच में कहीं पे आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का मेंशन करा, तो उस पे काउंटर क्वेश्चन था। मेरा बैकग्राउंड जो है उससे चीजें थी, काफी पुरानी चीजें भी, जैसे सत्यम स्कैंडल और सॉरी सहारा, सत्यम भी नहीं, सहारा तो बहुत, मैं जब बहुत छोटी थी तब कभी हुआ था, तो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं था सहारा में क्या हुआ। बाकी डैफ और करंट अफेयर्स का मिक्स, और आपका जो भी बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड। क्या है मैम आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप? ओके ओके मैम, अभी जैसे इस बार का प्रीलिम्स 25 मई को ऑलरेडी डिसाइडेड है डेट, स्पेशली आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं? एज यू नो मैम कि सीसैट में भी बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हो, चाहे आईआईटीएन हो, कॉमर्स हो, सीसैट में बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं। और प्रीलिम्स में भी बहुत एवरेज रेशियो कम है, सक्सेस रेशियो। अगर 6 लाख फॉर्म पढ़ते हैं तो बहुत कम यहाँ तक आते हैं। तो आपका सलाह क्या होगा, भी अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ने का, और कौन सी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए आपके हिसाब से? टेस्ट सीरीज तो कोई सी भी लगा लो, हार्डली मैटर करता है। मैटर ये करता है आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, एमसीक्यूज की, उतना प्रैक्टिस चाहिए जीएस में। और सीसैट में भी अगेन इट्स प्रैक्टिस। आपको आपका एक आइडिया लगाना चाहिए, वेयर आर योर स्ट्रेंथ्स, वेयर आर योर वीकनेसेस, किस पे ज्यादा कम काम करके ज्यादा आउटपुट ले सकते हो आप। तो कईयों का कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है, तो आप और कई लोग, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, आई हैव सीन दैट दे kind of tend to ignore the comprehension section, and sometimes it happens that comprehension वाकई में बहुत easy होता है, and they keep doing the maths which is actually hard, which happened 2023 में। ऐसा हुआ था। तो किसी भी चीज को इग्नोर मत करो, सेक्शंस को, और मेन थिंग इज प्रैक्टिस ओनली।
मैं मेंस में कुछ आपका अप्रोच लूंगा। सीसेट पे आपने जीएस पे दिया। मेंस में सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर जो होते हैं आपका एथिक्स, एसे और ऑप्शनल पेपर होते हैं जो आपके मार्क्स गेन कराते हैं आपका इंटरव्यू तक पहुंचने में। स्पेशली मैं आपका एथिक्स को लेकर के क्या स्ट्रेटजी थी, मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। एथिक्स को आपका क्या पढ़ाई करती थी और कैसे आप, अगर आपको सजेशन देना होगा तो आप क्या बोलेंगे वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट को? एथिक्स में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप जो प्रीवियस टॉपर्स हैं उनकी टेस्ट कॉपीज देखो, उनको निकालो। वो लोग काफी एग्जाम्पल्स, काफी चीजें ऐसी लिखते हैं जो आप भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो और एथिक्स में एक खुद के जो नोट्स हैं, क्योंकि काफी चीजें स्टैंडर्ड होती हैं, आप अगर डेफिनेशंस याद कर लेते हो, थोड़ा स्टार्ट और एंड तो कुछ कोटेशंस याद कर लेते हो, थोड़े डायग्राम्स आप दिमाग में रख सकते हो कुछ कुछ चीजों से, क्योंकि थीम्स रिपीट होते हैं। तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के उसके आंसर्स करो, उनको चेक करो विद दी मे बी, बिकॉज एग्जैक्ट आंसर्स नहीं देख सकते आप, बट एक अप्रोच कि बाकी लोग कैसा लिख रहे हैं, टॉपर्स कैसा लिखते थे, उन्होंने क्या एग्जाम्पल यूज करा, उन्होंने कैसा स्टार्ट और एंड करा। और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए चैट जीपीटी एआई का रोल है प्रिपरेशन में? तो चैट जीपीटी और जो भी ये सब है, जेमिनाई, चैट जीपीटी, ग्रॉक, इनको यूज करके हम काफी सारे हमारा थॉट प्रोसेस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक मे बी देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके दिमाग में नहीं आती है, बट चैट जीपीटी आपको पॉइंट बना के दे देता है उस टाइम पे कि अच्छा ये भी पॉइंट हो सकता है, वी कुड हैव इंक्लूडेड दिस आल्सो। कोई चीज समझ नहीं आ रही है, उसका एक्सप्लेनेशन छोटा सा चैट जीपीटी से पूछ लो। इनफैक्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी मैंने काफी चैट जीपीटी यूज करा है। मैम, अगर जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आपको क्या, मैं इसलिए सारी इंटरव्यूज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हर कोई दिल्ली आके सरवाइव नहीं कर सकता 2-2.5 लाख रुपए फीस देके। कोई गांव में रहता है, जैसे मेरे पास कमेंट्स बहुत आते हैं कि भैया मैं तो जयपुर में रहता हूँ, मैं तो राजस्थान में रहता हूँ, मैं बिहार में, मैं मध्य प्रदेश में। तो उनका व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि क्या भैया जरूरी है दिल्ली आकर के कोचिंग करना है तभी आप आईएएस निकाल सकते हैं प्रीलिम्स, या जहां हैं वहीं से रह करके, और आजकल ऑनलाइन सोर्सेज हैं वहां से भी रह करके तैयारी कर सकते हैं आपके हिसाब से? कहीं से भी रह के तैयारी कर सकते हो, इंडिया के बाहर से रह के भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अब ऐसा रहा नहीं है कुछ कि जैसे आप बोल रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस हैं और बहुत सारा मटेरियल है, आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल जाती है ऑनलाइन। तो वही प्रैक्टिस करनी है और खुद का बेस स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब करंट अफेयर्स तो है ही, बट एक स्टैटिक पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है काफी। तो ऐसा नहीं है दिल्ली आना जरूरी नहीं है, मैं भी दिल्ली नहीं थी। कहीं से भी रह के तैयारी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे, अगर वो, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते स्टूडेंट और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, अगर आपको मैसेज देना हो कि वो कैसे कंसिस्टेंट और कैसे डिसिप्लिन रहे ताकि यहाँ तक पढ़ाई कर सके और वो भी पहुंचे आपकी तरह इंटरव्यू तक? कंसिस्टेंसी ही की है, क्योंकि मोटिवेशन तो आप 1-2 दिन रह सकते हो मोटिवेटेड, डिसिप्लिन रहेगा तो कंसिस्टेंसी रहेगी। मतलब यू हैव टू डिसाइड अ टारगेट। होता है कई बार नहीं पूरा होता है टारगेट, डिपेंडिंग, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम्स हैं, बट कंटिन्यूस रखना है। मतलब डेली का 6 घंटे नहीं तो भी 4 घंटे कैसे न निकाल के डेली, सैटरडे संडे थोड़ा ज्यादा कर लो अगर छुट्टी है तो, बट डेली का रखना है। अनटिल अनलेस कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है, घर में कोई फंक्शन है तो नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चंस, अगर आपको बताना है कि 3 क्वालिटीज आप क्या बताना चाहती हैं कि आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए, आप तभी इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं, रादर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे 3 क्वालिटीज यूपीएससी एस्पिरेंट में? हार्ड वर्क, क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेट टू हार्ड वर्क। मतलब स्मार्ट वर्क भी नहीं है, मैं नहीं मानती। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क के बाद ही हो सकता है। अगेन परसिवियरेंस की करना है। एक यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी, क्योंकि बीच में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, बट इम्पोर्टेंट इज व्हाई डिड यू स्टार्ट द जर्नी इटसेल्फ। तो उससे आप मोटिवेशन ले सकते हो। एंड थर्ड, कीप योर माइंड ओपन। मतलब सिर्फ बुक्स नहीं पढ़नी है, काफी चीजें आपके आसपास हो रही है, उनसे देख के आप ऑब्जर्व करके खुद सोच सकते हो कि ये चीज ऐसी क्यों हो रही है, इसमें क्या चीज बेटर हो सकती है। तो नॉट एवरीथिंग इज बुक्स, नॉलेज हर जगह है, नेचर में है, आपके आसपास के लोगों में है। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग मी। आई विश इस बार आपका सिलेक्शन हो फाइनल और मैं आपका फिर से इंटरव्यू लूं एज आईएएस ऑफिसर। थैंक यू।